फ्रीलांसिंग से 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाएं, उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है, क्या क्या हमें टेक्निक्स को फॉलो करना होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि मैं 1 लाख रुपए महीना फ्रीलांसिंग से कमाऊं। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी अगर आपसे दावा करती है कि मैं आपको 1 महीने में सिखा सकता हूं फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना, तो दोस्तों वो फेक रहा है। या कोई भी इंडिविजुअल ऐसा कह रहा है कि आप बस मेरा 2 दिन का ये कोर्स कर लो फ्रीलांसिंग में, फिर आपको फ्रीलांसिंग से आप नेक्स्ट मंथ से 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। आज मैं आपको राइट फ्रेमवर्क्स देने वाला हूं। अगर आपने भी इन फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल कर लिया या फिर इन फ्रेमवर्क्स को फॉलो कर लिया, देन डेफिनेटली आफ्टर 1 ईयर आपकी इनकम 1 लाख जरूर होगी फ्रीलांसिंग से। मैं आपको कोई भी हवाबाजी वाली वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। जिन स्ट्रैटेजीज का मैंने यूज करके, जिन टेक्निक्स का मैंने यूज करके 1 लाख रुपए महीना कमाए फ्रीलांसिंग से, मैं भी आपको वही देने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं, बहुत से लोग नए होंगे जिनको नहीं पता होगा फ्रीलांसिंग क्या है, उनके लिए मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो फ्रीलांसिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल, एक कंपनी मेरे पास आती है, वो कहते हैं कि सर मुझे आप ये बताओ, वेबसाइट डिजाइन, मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, आप क्या चार्ज करोगे। मैंने कह दिया कि मैं एक वेबसाइट का मान लो 40,000 चार्ज करूंगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूं? नहीं, कंपनी मेरे पास आई है, ठीक है, कंपनी मेरे पास आई है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। यही होता है फ्रीलांसिंग। मैं किसी का मतलब, मैं किसी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं कंपनी को प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा हूं। ऐसे मैं महीने में 4, 5, 10 प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर कर सकता हूं। फ्रीलांसिंग सिंपल ये है, मैं किसी का नौकर नहीं हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पर प्रोजेक्ट के बेसिस पर क्या कर रहा हूं, चार्ज कर रहा हूं। यही होती है फ्रीलांसिंग। अब समझते हैं फ्रीलांसिंग हम कौन कौन सी चीजों में कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग में फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आते थ्रू वर्डप्रेस, शॉपिफाई या पीएचपी, रिएक्ट या कोई भी लैंग्वेज के थ्रू आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप एज एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हो, एज ईमेल मार्केटर बन सकते हो, फेसबुक एड स्पेशलिस्ट, गूगल एड स्पेशलिस्ट, जीएमबी स्पेशलिस्ट, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो सबसे पहला आपको अपनी स्किल्स को पहचानना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, आपको अपनी स्किल्स को पहचानना है। बहुत से लोग यहाँ पे कहेंगे सर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं कैसे पहचानूं, ठीक है। बहुत से बच्चे होंगे यहाँ पे या बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल होंगे जो कहते हैं कि सर मुझे आप ही बताओ सबसे बेस्ट स्किल कौन सी है। देखो मैं कहता हूँ हर एक स्किल आज के टाइम में बेस्ट है। ग्राफिक डिजाइनिंग भी बेस्ट है, वीडियो एडिटिंग भी बेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी बेस्ट है, या फिर एसईओ के साथ साथ गूगल एड्स भी बेस्ट है। बट आपको अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहचानना है। एक ऐसा स्किल जिसमें आप रात दिन नहीं कर सकते हो, कि अगर आपको रात भी लग रही है वैसा काम करने में, वो काम करने में, तो भी आप बोल रहा हूं आपको ऐसी स्किल्स को पहचानना है। अगर आप ऐसे स्किल्स को पहचान गए तो दोस्तों आप एकदम सही रास्ते पर, ठीक है। ऐसे स्किल को पहचानो जिसमें आप रात दिन नहीं कर सकते, वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, अपनी स्किल को पहचानो, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पहचानो। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पहचानो। अब मान लो आपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पहचान लिया, आपने कह दिया कि सर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ईमेल मार्केटिंग है, कॉपी राइटिंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपको स्किल्स को गेन करना है, ठीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मुझे ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाहिए या ऑफलाइन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से करना चाहिए। मैं सिंपल सी बात ये कहूंगा, ऑनलाइन कोर्स उन्हें करना चाहिए जो लोग खुद कैपेबल है अपना दिमाग बिठाने के लिए। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको बस इतना चाहिए कि मुझे कोई फ्रेमवर्क बता दे कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करनी है, वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे करनी है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, मुझे कोई फ्रेमवर्क दे दे, कर मैं अपने आप लूंगा, तो आप ऑनलाइन कोर्स करो, आपके लिए ही है ऑनलाइन कोर्स। बट आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो अपना दिमाग नहीं बढ़ाना चाहता, जो इतना क्रिएटिव नहीं है, जो इतना दिमाग नहीं बढ़ा सकता, उसे ऑफलाइन कोर्स की तरफ ही जाना चाहिए। उसके लिए ही है ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन उसके लिए जो खुद दिमाग बढ़ा सकता है, जिसे सिर्फ फ्रेमवर्क चाहिए। ऑफलाइन उसके लिए जो अपना दिमाग नहीं लगा सकता। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखना, आपने 6 महीने का, 4 महीने का कहीं से भी कोर्स कर दिया, कोर्स करना कोई फ्रीलांसिंग में ब्राइट फ्यूचर की गारंटी नहीं है, जॉब लगने की गारंटी नहीं है। कोर्स करने से सिर्फ आपको स्किल्स आती है,
ठीक है। आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, ठीक है। आपको अपनी स्किल्स को बार बार क्या करना है, पॉलिश करना है, स्किल्स को और बेहतर बनाना है। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, हर एक चीज का पता होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज का भी पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्किल्स ऐसे सीखो कि आपसे बेहतर कोई ना हो। और स्किल सीखने का मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बताता हूँ। जब मैं अपने टाइम में वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर बोलो वीडियो एडिटिंग वगैरह या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, मैं पूरा दिन एक कर देता था। मैं खाने पीने का भी मुझे होश नहीं रहता था जब मैं सीखता था। मैं कहूँगा आपको भी अपने स्किल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यह हमारा स्किल, आपको बहुत जबरदस्त स्किल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहचानो और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, कोई कोर्स कर लो कम से कम 4 से 6 महीने का, ठीक है। और मेरी बात मानोगे तो पूरा दिन एक कर दो अपने स्किल्स को सीखने में। देखो आप 1 लाख महीना कमाना चाहते हो, आप सिर्फ 2 से 3 घंटा देना चाहते हो सीखने के लिए, नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है, नहीं होगा पॉसिबल। कम से कम आपको 8 से 10 घंटा तो 2 स्किल सीखने में। बहुत से ऑनलाइन कोर्स वाले ये बोलते हैं आपको सिर्फ 2 से 3 घंटा देना है और आप अगले महीने से 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं पॉसिबल है ऐसा। आपको कम से कम 8-10 घंटे दे दो, क्योंकि मैंने खुद ने 8 से 10 घंटे दिए हैं, इससे कहीं ज्यादा घंटे दिए स्किल्स को सीखने में। अगला पॉइंट, अब आता है सर मुझे स्किल्स आ गई, मैंने 4 से 6 महीने का कोर्स कर लिया और बहुत अच्छी तरह से स्किल्स आ गई, मैंने दिन में 12-12, 15-15 घंटे काम किया, ठीक है। अब क्लाइंट्स कैसे मिले? देखो क्लाइंट्स आपको हवाबाजी में नहीं मिलने वाले। क्लाइंट्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले बात आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। 6 महीने के कोर्स के दौरान आपको कोई थ्योरी वाला कोर्स नहीं है ये। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग है तो आपके पास टेम्पलेट्स होने चाहिए, बैनर्स होने चाहिए, आपके पास वेबसाइट डिजाइनिंग अगर आप कर रहे हो शॉपिफाई, वर्डप्रेस या फिर PHP वगैरह पे कस्टम कोडेड वेबसाइट, आपके हाथ में वेबसाइट्स होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल SEO कर रहे हो, आपको कोई पर्टिकुलर एक वेबसाइट पे ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको बनानी चाहिए और उसका SEO करना चाहिए, उसे गूगल के टॉप पेज पे लाना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, आपने कुछ ना कुछ किया होगा। तो कहने का क्या मतलब है, आपका सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो मैटर करता है। आप सर कहोगे पोर्टफोलियो में कैसे बनाऊं? काइंड ऑफ डमी पोर्टफोलियो तो बना सकते हो। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या किया, मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग के क्लाइंट चाहिए थे। मैंने क्या किया, keshavdimri.com एक डोमेन लिया, ठीक है। अब मल्टीपल सब डोमेन बना दिया मैंने, ecommerce.keshavdimri.com, इसके बाद मैंने बना दिया realestate.keshavdimri.com, school.keshavdimri.com, ठीक है। अब मैंने ऐसे मल्टीपल सब डोमेन्स बना दी और हर सब डोमेन पे डमी वेबसाइट मैंने बना दी। एक स्कूल के लिए एक मैंने बना दी, ऐसे प्रॉपर्टी के लिए एक मैंने ऐसे बना दी, किसके लिए, आपका ई-कॉमर्स के लिए। मल्टीपल सब डोमेन्स में मैंने क्या बना दी, मल्टीपल वेबसाइट्स बना दी। अब जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता था, मैं उन्हें कहता था कि सर मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैंने आपके लिए इस तरह की मैंने वेबसाइट्स बना के रखी हुई है, ई-कॉमर्स की ऐसी है, प्रॉपर्टी की ऐसी है, ये ऐसी है। तो मैंने ऐसे 15-20 वेबसाइट बना के रखी थी अपने सब डोमेन। अब हुआ क्या, सामने वाला जब मेरे पास आता था वो ये समझता था यार इसको आता तो नहीं है, लेकिन इसने प्रैक्टिकली सारी चीज की हुई है, इसको सारा चीज आता है, तो मैं इसको ही काम करूँ। तो ये सबसे बेहतर चीज होती है। कम से कम आप कुछ तो बनाओ। सारे वेबसाइट डिजाइनिंग वालों को तो मैं यही कहता हूँ, एक डोमेन लो और सब डोमेन पे मल्टीपल वेबसाइट बनाने लगे। सेम ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग वाले भाई बैनर्स टेम्पलेट्स बनाते रहो, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करो, बैनर टेम्पलेट किस चीज के बनाए, रेस्टोरेंट के लिए बनाने लग जाओ, कोई दूसरी चीज के लिए बनाने लग, सिंपल ऐसा तरीका। तो पोर्टफोलियो आपका बनाओ। क्लाइंट खींचने से पहले आपका पहला स्टेप होगा पोर्टफोलियो बनाना। देखो पोर्टफोलियो बनाना, बहुत से लोग ना यहाँ पे तिगड़मबाजी लगाएंगे। तिगड़मबाजी क्या लगाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, नेट से कोई स्टॉक मतलब फ्री पिक के टेम्पलेट्स लेने लग जाएंगे। वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करूंगा तो इन्वेटो एलिमेंट्स या इन्वेटो मार्केट्स पे जाके कोई भी पेड थिंग को डाउनलोड करके उसी को इंपोर्ट कर देंगे। देखो डमी कंटेंट, स्टॉक कंटेंट साफ साफ पता चलता है, ये याद रखना, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बनाना आपका पहला काम है। लगभग ये लगा लो ड्यूरिंग द कोर्स आपको पोर्टफोलियो बनाना है। जब आपका कोर्स चल रहा होगा तभी आपको पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद बना रहे हो, ड्यूरिंग द कोर्स से बनाना। नेक्स्ट है, आगे आता है क्लाइंट। और क्या तरीके हैं क्लाइंट्स ढूंढने के? तो क्लाइंट ढूंढने का मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। बहुत से डेटा स्क्रैपिंग टूल्स आते हैं, डेटा स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिसके थ्रू आप डेटा को स्क्रैप कर सकते हो। गूगल माई बिजनेस में जितने भी बिजनेसेस लिस्टेड है उनके डेटा को स्क्रैप कर सकते हो। गूगल पे जितने भी लिस्टेड है, लिंक्डइन के लोगों की ईमेल आईडीज निकाल सकते हो। अब क्या है, कोई भी डेटा स्क्रैपिंग टूल पे जाओ। अब आपको है कि मुझे रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के लिए मुझे क्या करना है, मुझे लीड्स को जनरेट करना है।
मुझे प्रॉपर्टी वालों के लिए मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल उनके लिए एक मतलब वेबसाइट्स बनानी है, कुछ भी लगाओ, या फिर उनके लिए मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। आपने एक कैटेगरी पकड़ो रियल एस्टेट और डेटा स्क्रैपिंग टूल्स पे चले जाओ। डेटा स्क्रैपिंग टूल्स आपको इन जितने भी रियल एस्टेट में लिस्टेड बिजनेसेस होंगे उन सब के मुझे क्या दे देगा, नंबर्स और ईमेल आईडीज दे देगा। उन लोगों को मैं अपना प्रपोजल शेयर करूंगा, ठीक है, ईमेल्स के थ्रू प्रपोजल शेयर कर दो कि आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो, आप क्या क्या कैसे कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो। एक बात याद रखना, जब भी आप ईमेल भेजो कभी भी आप अपने फीचर्स को मत गिनवाना, अपने बेनिफिट्स को बेचना। उन्हें ये मत बताना मैं आपके लिए फेसबुक ऐड चला सकता हूं, उन्हें ये बताना मैं आपके लिए फेसबुक पर ऐड रन करके लाखों लीड जनरेट कर सकता हूं। इस तरह से उन्हें बताना, मतलब सिंपल सी बात है, फीचर्स को मत बेचो, अपने बेनिफिट्स को बेचो, ठीक है। इस तरह से डेटा स्क्रैपिंग टूल्स की मदद से भी आप क्लाइंट्स ले सकते हो। थर्ड तरीका क्लाइंट लेने का, अपने आसपास अपने हर कॉन्टेक्ट को बता दो कि भाई मुझे वेबसाइट बनानी आती है, मुझे ऐड चलानी आती है, मुझे फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग करनी आती है, कोई ना कोई काम आपको मिल ही जाएगा। अपने आसपास अड़ोसी पड़ोसी सबको बता दो। एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ, आप जब इतने लोग को बता दोगे ना, अब बहुत से लोग आपके पास आएंगे, ठीक है, उनका फ्री में काम कर दो। क्या कर दो? फ्री में काम। बिल्कुल आपने सही सुना, फ्री में काम कर दो। सर आप तो कह रहे थे 1 लाख रुपए महीना कमाने की बात, और यहाँ पे आप फ्री में काम करने को कह रहे हो क्लाइंट के साथ। जी बिल्कुल फ्री में काम। मैंने खुद ने इनिशियल डेज में फ्री में काम किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ताकि मेरा पोर्टफोलियो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो फ्री में काम करो अपने आप। क्या होगा जब आप किसी के लिए फ्री में काम करोगे ना, वो आगे 4 लोगों को रिकमेंड करेगा, और जब आपकी रिकमेंडेशन आने लग गई तो ये समझ लो आपकी फ्रीलांसिंग की गाड़ी दौड़ने लग जाएगी, ठीक है। अगला स्टेप डिलीवरी। भाई डिलीवरी कैसे करें? मुझे किसी क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दे दिया वेबसाइट डिजाइनिंग का, वीडियो एडिटिंग का, ये याद रखना डिलीवरी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। डिलीवरी अगर उसने बोला है कि मुझे वेबसाइट बना के दो, क्या बोल के बना के वो दो, वेबसाइट बना के दो, तो उसका बेसिक एसईओ भी कर दो, उस वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स भी लगा दो, उस वेबसाइट के फेसबुक पे पिक्सल भी लगा दो, फेसबुक की ट्रैकिंग सेट कर दो, गूगल के रीमार्केटिंग कोड या जितनी भी ऐसी ट्रैकिंग होती है वो सब सेटअप कर दो। इससे होगा क्या, आप क्लाइंट को, क्लाइंट कहेगा यार मैंने तो सिर्फ इसे वेबसाइट बनाने का काम दिया था, इसने एसईओ भी कर दिया, इसने मेरे लिए ट्रैकिंग कोड भी लगा दिए, तो कितना बढ़िया होगा ये चीज। तो क्लाइंट को लगेगा मैंने इसे दिए 100 रुपए, इसने काम दिया मुझे 150 रुपए। तो ये हमेशा करना अपने इनिशियल डेज में, तो जरूर करना, बाद में चाहे मत करना, लेकिन इनिशियल डेज में अगर करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट लोगे। ये याद रखना, रिकमेंडेशन बहुत जल्दी आएगा, जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ। लास्ट है हाई पेइंग कस्टमर्स कहां से लाए? देखो हाई पेइंग कस्टमर्स हमेशा 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 सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन से आते हैं। जब एक पर्सन को आपका काम अच्छा लगेगा वो दूसरे को रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो अगर एक बंदे का काम बढ़िया किया, उससे रिव्यूज ले लो, तो भाई ये लगा लो आने वाले टाइम में वो रिकमेंड करेगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिकमेंडेशन का। मान लो आपको Xiaomi का कोई मोबाइल पसंद आया, OnePlus का कोई मोबाइल पसंद आया, एप्पल का कोई मोबाइल पसंद आया। अब अपने दोस्त को क्या कहते हो, यार तो कुछ जब भी तो नया फोन लेने जाएगा ना, एप्पल का ही फोन ले लो, इसे बोलते हैं रिकमेंडेशन। और जब आपके फ्रीलांसिंग कैरियर में, आपके बिजनेस में रिकमेंडेशन आने लगे, तब समझ लो आपकी गाड़ी सही रास्ते पर दौड़ रही है। सिर्फ इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो और अपने फ्रीलांसिंग कैरियर में 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। 1 साल कम से कम दे दो, 1 साल कम से कम दे दो, तभी ये पॉसिबल है, और आराम से पॉसिबल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से पॉसिबल है, जो भी फ्रेमवर्क मैंने बताया। अब सबसे पहला स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। अब आज आपका मैं टास्क देने जा रहा हूं, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पहचानो, ठीक है। अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, कुछ टाइम बाद किसी और की वीडियो देखोगे, भाई वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सीधा एक्शन लो। अभी के अभी एक टॉपिक चूज करो, एक स्किल चूज करो और उसमें सीखना अभी के अभी स्टार्ट करो। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी के अभी चालू कर दो अपना सीखना चाहिए, ठीक है। और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड फैक्टफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। कोई अगर आपके डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। आने वाले वीडियोस में मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में डेफिनेटली और बताऊंगा।